नमस्ते दोस्तों। हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। प्रोजेक्ट सेल्फ इन कॉर्पोरेशन यूएसए, भारत, यूनाइटेड कॉन्शियसनेस, तपन चौरे फाउंडेशन की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग योग सूत्र सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं और आज 71st सेशन हम कुंडलिनी ऊर्जा पे चर्चा कर रहे हैं और आज उस कुंडलिनी ऊर्जा के चर्चा का दूसरा सेशन है। हम पतंजलि योग सूत्र के अध्याय 3 का सूत्र 29 से 34 पे चर्चा कर रहे हैं। एक क्विक रिकैप हम पढ़ेंगे पिछले सेशन का। हमने ये जाना कि नारायण का अर्थ है सभी अस्तित्वधारियों का अंतिम गंतव्य, और हम अपने अंतिम गंतव्य तक पहुंचे उसके लिए कॉस्मिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को 7 चक्र या 6 चक्र और एक स्थिति या कुंडलिनी जागरण कहते हैं। हमने पिछले सेशन में यह भी पढ़ा कि कुंडलिनी शब्द का अर्थ ये कुंड से बना है और कुंड का अर्थ सर्कुलर एनीथिंग, सर्कुलर एनर्जी, सर्कुलर इयरिंग्स, या कुंड का अर्थ है बाउल जिसमें वो ऊर्जा समाहित है जो हमारे मूल, हमारे अस्तित्व का कारण है। और कुंडलिनी का अर्थ है गॉडेस विद दैट कुंडल, शक्ति, वो चीज जो, वो क्षमता जो हमें एबल करे, हमें सक्षम बनाए कुछ करने के। तो उस शक्ति को, आंतरिक गंगा को आकाश गंगा से मिला देने की नाम है कुंडलिनी शक्ति और कुंडलिनी जागरण। ये शक्ति मूलाधार में इसीलिए है क्योंकि इवोल्यूशन से ये जरूरी था कि हमारा सर्वाइवल के लिए वो शक्ति हमारे मूलाधार में रहे। कर सकें उनको सरवाइव, अपनी से ऊपर निकल जाना है। ये ऊर्जा नाड़ियों में प्रवाहित होती है और नाड़ी शब्द का शाब्दिक अर्थ तृण, खोखला तृण या नाड़ होता है, एक स्ट्रिंग होती है, वो उसका शाब्दिक अर्थ है। 72,000 नाड़ियों पे हमने पिछली बार चर्चा की थी और हमने उनमें से 3 प्रमुख नाड़ियों पर थोड़ा विस्तार किया था, जिन नाड़ियों के माध्यम से मूलाधार में केंद्रित कुंडलिनी शक्ति सहस्त्रार तक पहुंचती है। इडा नाड़ी, जिसको गंगा नाड़ी भी कहते हैं, वो लेफ्ट चैनल है। पिंगला नाड़ी, जिसको यमुना नाड़ी भी कहते हैं, वो राइट चैनल है। और ब्रह्म नाड़ी, जिसको सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, जो हमारी रीढ़ की हड्डी के मध्य से होके जाती है, उसको ब्रह्म नाड़ी कहा जाता है। और ये तीनों जहां मिलती हैं उसको त्रिवेणी कहा जाता है। मूलाधार चक्र में युक्त त्रिवेणी कहलाती है क्योंकि यहां हम प्रवृत्ति की तरफ उन्मुख होते हैं। पर जब यहां आज्ञा चक्र पे ये तीनों नाड़ियां मिलती हैं तो इसको मुक्त त्रिवेणी कहते हैं क्योंकि हमें मुक्ति की ओर लेके जाती है। पिछले सेशन में हमने 6 चक्र और एक अवस्था या 7 चक्रों की भी चर्चा की थी और 7 चक्र में मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर चक्र, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा चक्र और सहस्त्रार, इन पर हमने चर्चा की थी। तो आज का सेशन हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने पिछले सेशन में जहां बात खत्म की थी वो बात हमने चक्रों पे हमने बात की थी कि चक्र वह ऊर्जा के केंद्र है जहां से प्राण या लाइफ फोर्स प्रवाहित होता है। जब चक्र ब्लॉक हो जाते हैं, एक बार सब अपने अपने चक्रों को आइडेंटिफाई करें। समझने के लिए एक बड़ा सिंपल सा तरीका है, अपने गुदाद्वार को अंदर श्रिंक करें, सीधे बैठ जाएं और गुदाद्वार को अंदर श्रिंक करें। ये जहां आप अंदर श्रिंक कर रहे हैं यही मूलाधार चक्र है। महसूस करें उसे।
गुदाद्वार को अंदर की ओर श्रिंक करें, सिकोड़ लें। जब आप अंदर की ओर उसे सिकोड़ते हैं, वो जगह मूलाधार की जगह है, जहां कुंडलिनी शक्ति है। रीढ़ की हड्डी जहां समाप्त होती है, उसके थोड़े अपने नियम चक्र की जगह है। अब अपनी नाभि को छुएं। ये जगह जो हमारी नाभि की जगह है, ये जगह मणिपुर चक्र है। हृदय स्थान, हृदय स्थल, ये स्थल अनाहत चक्र है। इस जगह जहां आपको ये एडम्स एप्पल दिखता है, लगभग इसी जगह, ये जगह हमारा विशुद्ध चक्र है। बाहों के थोड़ी सी ऊपर इस जगह उंगली से छुएं, जहां महिलाएं बिंदी और पुरुष तिलक लगाते हैं, ये जगह आज्ञा चक्र है। और ये जगह सहस्त्रार चक्र है, जहां ब्रह्मरंध्र होता है। तो ये ऊर्जा का प्रवाह कुंडलिनी से सहस्त्रार की ओर, मूलाधार से सहस्त्रार की ओर होता रहता है। ये 72,000 नाड़ियों से होता है, पर यह बड़ा मंद होता है। और जब ये प्रवाह थम सा जाता है कई बार, तो हम इसको कहते हैं चक्र ब्लॉक हो गए। चक्र वो चौराहे हैं जहां ये हजारों नाड़ियां एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। एनर्जी एक्सचेंज के चौराहे हैं ये 7 चक्र। तो जब जीवन में कोई घटना इस प्रकार की होती है और चक्रों का, जब ये ऊर्जा का प्रवाह किसी चक्र पे थम जाता है, तो हम कहते हैं चक्र ब्लॉक हो गए, थम गए। जैसे ट्रैफिक जाम हो जाता है, तो ऊर्जा फिर उसके ऊपर नहीं जा पाती, हम डल महसूस करते हैं, क्योंकि मस्तिष्क ही तो डलनेस और एनर्जी हमें महसूस कराता है। यदि ऊर्जा का गमन सही नहीं है, चक्र ब्लॉक है, तो उसका असर हमारे ओवरऑल व्यक्तित्व पे पड़ता है। और कई बार किसी चक्र में किसी कारण से ऊर्जा ज्यादा प्रवाहित होने लगती है, तो वो भी अनियमितताओं को जन्म देता है। वो हम पढ़ेंगे आज। जैसे एक पाइप की तरह आप इस नाड़ियों को लें। यदि किसी पाइप में बहुत कम ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है, तो पाइप की कैपेसिटी से कम हो रहा है जल का प्रवाह। पर यदि किसी पाइप में बहुत ज्यादा आप जल का प्रवाह कर दें, तो पाइप बर्स्ट हो सकता है। इसी तरह से कुंडलिनी ऊर्जा में यह बड़ा महत्वपूर्ण है कि हम अपने चक्रों से प्रवाहित होती हुई ऊर्जा को बैलेंस करें, संतुलित करें। और ये प्रवाह रुकते क्यों हैं, ये ब्लॉकेज क्यों होते हैं? इन्हीं ब्लॉकेज को ग्रंथि कहा जाता है। आज हम इन ग्रंथियों के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। सारे ग्रंथ हम जितने भी पढ़ते हैं, वो सब ग्रंथ ग्रंथि हैं, रुकावटें हैं। यदि हमारे व्यवहार में न दिखे, हमारे अंदर एक स्वतंत्र प्रवाह ऊर्जा का ना हो, हमारे अंदर जीवन के लिए उमंग ना हो, कुछ कर गुजरने के सपने ना हो, आंखों में चमक ना हो, अपने उद्देश्य स्पष्ट ना हो, और उन उद्देश्यों के लिए अंतिम सांस तक प्रयास करने की हमारे अंदर ऊर्जा और क्षमता ना हो, तो ऐसा जीवन किस प्रकार, किस काम का? और इसी प्रकार के जीवन का रास्ता है कुंडलिनी जागरण। तो सारे ग्रंथ ग्रंथि, यदि हमारे व्यवहार में ना आ पाए, जब आप किसी का रिज्यूमे पढ़ते हैं, तो उसमें तो ये लिखा होता है कि इस व्यक्ति ने क्या पढ़ा है, पर जब वो व्यक्ति व्यवहार करता है, तो आप समझते हैं कि इसने सीखा क्या है। तो हमारा व्यवहार जैसे जैसे परिष्कृत होता जाता है, हमारे ब्लॉकेजेस खुलते जाते हैं। हर चक्र में कई बार ब्लॉकेजेस होते हैं, वो धीरे धीरे खुलना शुरू होते हैं। कुछ ब्लॉकेजेस मूलाधार चक्र में होते हैं, कुछ स्वादिष्ठान में होते हैं, कुछ मणिपुर में होते हैं। धीरे धीरे वो ब्लॉक खुलते हैं जब हम सम्यक समझ विकसित करते हैं।
और से किसी ने अनुभव किया है? तो ये ब्लॉकेजेस हैं एनर्जी के अलग अलग स्तर पर। तो जब हमारा व्यवहार परिष्कृत होने लगता है तो ब्लॉकेजेस भी खुलने लगते हैं। तो पढ़ना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण उसको व्यवहार में अपनाना है। रतन टाटा आईआईएम अहमदाबाद पहुंचे। आईआईएम अहमदाबाद में सारे एमबीए स्टूडेंट्स ने एक स्वर में रतन टाटा से पूछा, एमबीए या पीजीडीएम जिसे पीजीडीबीए जिसे कहा जाता है, उन सब से पूछा कि आप इतने सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, आपकी सक्सेस का राज क्या है? तो रतन टाटा ने मुस्कुरा के उन सारे एमबीए स्टूडेंट्स को बोला कि मेरी सफलता का राज ये है कि मैंने एमबीए नहीं किया। उनके कहने का क्या मतलब था? उनके कहने का मतलब था यदि आप केवल थ्योरी सीखेंगे, आप उसको व्यवहार में नहीं लाएंगे, तो आपके ग्रंथ ग्रंथी बन जाएंगे। आप उसको जो सीख रहे हैं उसको जीना शुरू कीजिए। यही लर्निंग की परिभाषा है। सीखने की परिभाषा ही यह है। व्यवहार में होने वाले तुलनात्मक स्थायी परिवर्तन को हम सीखना कहते हैं। यदि मैं वास्तव में आध्यात्मिक पथ पर बढ़ रहा हूं तो मेरे चक्र खुलना शुरू होंगे स्वाभाविक रूप से। अगर मेरे चक्र नहीं खुल रहे हैं, कहीं कहीं ब्लॉकेज है, इसका मतलब आध्यात्मिक पथ में कमी है। तो ब्लॉकेजेस हमारे टीचर्स हैं जो हमें बताते हैं हम कहां गलत कर रहे हैं, कहां हमें सुधार की जरूरत है। तो तीन सबसे बड़ी ग्रंथि है, या हम कहें तीन सबसे बड़ी बाधा है। किसी व्यक्ति ने बिल्कुल सही कहा, मेरा जीवन मुझे बाधा रेस की तरह लगती है, बाधा दौड़ की तरह, और उसमें सबसे बड़ी बाधा मैं स्वयं हूं। तो तीन सबसे बड़ी बाधाएं क्या है? इन्हीं तीन सबसे बड़ी बाधाओं को ग्रंथियों के नाम से जाना जाता है। सो पहली ग्रंथि को ब्रह्म ग्रंथि कहा जाता है, दूसरी ग्रंथि को विष्णु ग्रंथि कहा जाता है, और तीसरी ग्रंथि को रुद्र ग्रंथि कहा जाता है। क्या मतलब है इन ग्रंथियों का? क्या है ब्रह्म ग्रंथि, क्या है विष्णु ग्रंथि, क्या है रुद्र ग्रंथि? ये तीनों ग्रंथियां हैं जो हमारे रास्ते में अवरोध प्रकट करती हैं। एक एक करके हम इन तीनों ग्रंथियों को समझेंगे और हम जानेंगे कैसे हमारे आध्यात्मिक पथ में मुश्किल पैदा करती है। पहली, ब्रह्म ग्रंथि। इसका स्थान होता है मूलाधार चक्र। यही ब्लॉकेजेस होता है, यही ब्लॉक हो जाता है। इसको कहते हैं संसार की गांठ। संसार हमें कस के पकड़ता है, संसार पकड़ लेता है। हम इस संसार में जब आते हैं, हमें हमारे माता पिता, दादा दादी, इतने सारे लोग मिलते हैं, किंतु हम उनके अनुभवों से नहीं सीखते। उनके अनुभव हमें बताते हैं कि उन्होंने जीवन में क्या गलतियां की, कैसे ये नाम रूप का संसार क्षणभंगुर है, पर हम वो नहीं सीखते। ये जो मूलाधार है, इसमें तीन तत्व, शुरू के तीन चक्रों के जो तीन तत्व हैं, अग्नि, धरती और जल, ये तीन चक्र, इनको समझने के लिए, इस ग्रंथि को समझने के लिए हम कुछ बेसिक्स को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं और फिर हम ब्रह्म ग्रंथि को समझने का प्रयास करते हैं। यदि आप हमारी स्क्रीन देख सकते हैं तो हम जानते हैं कि ये तीन नाड़ियों से ऊर्जा का प्रवाह मूलाधार से सहस्त्रार की ओर होता है, और जहां रुकती हैं उन्हें ब्लॉकेजेस कहते हैं और ग्रंथि भी कहा जाता है। ग्रंथि, तीन प्रमुख ग्रंथियां, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र ग्रंथि। तो हमने ये देखा कैसे 7 तरह के चक्र हैं और ये सातों चक्र एक के ऊपर एक अवस्थित हैं। अब हम ये जानेंगे कि इन चक्रों में ग्रंथियां कहां शुरू होती हैं। तो मूलाधार चक्र का उद्देश्य क्या है? सर्वाइवल। मैं पैदा हूं और अपने आप की रक्षा करूं।
ये इसका उद्देश्य है, इसलिए सारी ऊर्जा यही है। पर केवल सांस लेना और जिंदा रहना तो जीवन नहीं है। इसीलिए स्वाधिष्ठान चक्र हमें सामाजिक बनाता है। अब ये हमें जानवर से अलग करना शुरू कर रहा है। सर्वाइवल तो जानवर भी करता है, इसीलिए स्व अधिष्ठान में जो मनुष्य के रूप में अधिष्ठित होता हूं, सामाजिक संबंधों में आता हूं, एक दूसरे को समझने का प्रयास करता हूं, यह स्वाधिष्ठान चक्र करता है। फिर जब मैं एक समाज में स्थापित हो चुका हूं, अब मेरे मन में स्वतः आता है मैं बाकियों से कैसे अलग। कितने लोग रिलेट कर पा रहे हैं इस बात से, मैं बाकियों से कैसे अलग। मेरा नाम होना चाहिए, आई शुड बी नोन फॉर माई परफॉर्मेंस, फॉर माई डेक्सटेरिटी। मेरे पास सत्ता होनी चाहिए, मैं लोगों को प्रभावित कर सकूं जिनको मैं जानता हूं। मैं उस शहर में अपना नाम कर सकूं जहां मैं पैदा हुआ, उन लोगों की आंखों में अपने लिए सम्मान देख सकूं जिन लोगों ने एक जमाने में मुझे नकारा था, और उन्हें जाके बता सकूं कि मैं कितना योग्य हूं। और जिन्होंने मुझे प्रेम किया, उनकी आंखों में खुद के लिए गर्व देख सकूं। ये सब मणिपुर चक्र है। अपने अंदर की मणि को मैं पीपल सब कुछ है, पोजीशन, पर अगर प्रेम ही नहीं तो ऐसे जीवन का क्या उपयोग। यदि प्रेम ही नहीं तो ऐसे जीवन का क्या प्रयोजन। सो मैं अब दूसरों से प्रेम कर सकूं, स्वयं से प्रेम कर सकूं, अंदर एक लहर प्रेम की गूंजे। आई शुड लव माई सेल्फ सो मच कि मुझे जीवन सुंदर लगने लगे, अनाहत अंदर का संगीत बजता रहे। कई लोग आप जब कोई कहीं से मिलेंगे तो वो इतने खुश मिलते हैं आपको। देखा होगा आप लोगों ने बहुत खुश लोगों को, क्या है ऐसा, मानो उनके अंदर एक संगीत सा बज रहा है, अनाहत। ये अगला लेवल ऑफ एलिवेशन है। और इसके बाद, खुद को प्रेम करने के बाद, अब मैं जगत को एक्सप्लोर करता हूं, प्रेम से इस जगत को जानने का प्रयास करता हूं। ये क्या हो रहा है, ये क्यों मैं आया, क्या प्रयोजन है, जीवन का उद्देश्य क्या है। क्या यही जीवन है, पैदा हो, बड़े हो, बच्चे करें, एक एग्जाम दें, एग्जाम निकालें, या बिजनेस करें, बिजनेस जमाएं, खूब पैसा कमाएं, 10 संस्थाएं बना दें, और एक दिन बच्चे स्थापित होता है। यही यूनियन जीवन का लक्ष्य है, अद्वैत। ये एलिवेशन है। जहां भी अटके वो ब्लॉकेज है, जहां भी अटके। सम्मान कम हुआ, ब्लॉकेज है। सामाजिक संबंध बिगड़ गए, ब्लॉकेज है। सर्वाइवल को थ्रेट हो गया, ब्लॉकेज है। प्रेम नहीं मिला, ब्लॉकेज है। ज्ञान नहीं मिला, ब्लॉक हो गया। रियलाइज नहीं कर पाया, ब्लॉक हो गए। यूनियन नहीं कर पाया, ब्लॉक हो गए। जहां कुछ रुका, ब्लॉक हो गया। कितना गहरा एनालिसिस हमारे ऋषियों ने करके हमें दिया। इस कदर सिस्टमैटिक प्लान ऑफ एलिवेशन। इन्फेंट सोल इसी में भिड़ी रहती है। जिसके जीवन का यही लक्ष्य वो इन्फेंट सोल, जिसके जीवन का समाज लक्ष्य वो बेबी सोल, सम्मान लक्ष्य वो यंग सोल, प्रेम लक्ष्य वो मैच्योर सोल, ज्ञान लक्ष्य वो ओल्ड सोल, रियलाइजेशन लक्ष्य वो ट्रांसेंडेंटल सोल, और यूनियन, अद्वैत से नीचे कुछ स्वीकार नहीं, वो डिवाइन सोल। तो ये हमारी वास्तविक उम्र है। इन्फेंट सोल जब एक्सपायर होती है तो वापस भूलोक पे आ जाती है। बेबी सोल अगर अपना उम्र करके लौटती है तो भुवर लोक में जाती है।
यंग सोल स्वर्ग लोक में जाती है, यही जन्म जन्मांतर के चक्कर हैं, वापस आती रहती है। मैच्योर सोल महालोक में जाती है, ओल्ड सोल जल लोक में जाती है, ट्रांसेंडेंटल सोल तप लोक में जाती है, और डिवाइन सोल सत्य या ब्रह्म लोक में जाती है, और कई बार वहीं से निर्वाण की तरफ बढ़ जाती है। नॉर्मल ह्यूमन ऐसे ही तो होते हैं, मूलाधार से रोटी कपड़ा मकान जीवन आर्थिक समृद्धि इसी को जमाए रखें, बचे रहें। ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, इसमें कुछ बुरा नहीं। ये है, ये लोग आर्टिस्टिक लोग होते हैं, म्यूजिशियन होते हैं, पोएट होते हैं, डांसर होते हैं, खुद को एक्सप्लोर कर रहे हैं, स्वाधिष्ठान कुछ क्रिएट कर रहे हैं खुद से, स्व से। जानवर चित्रकारी नहीं कर सकता, जानवर सरवाइव कर सकता है। म्यूजिशियन, दे आर क्रिएटर्स, क्रिएटिव पीपल, दे क्रिएट, दे कनेक्ट टू द वर्ल्ड एंड क्रिएट। पेंटिंग क्रिएट करेंगे, सबको जानकर क्रिएशन कर रहे हैं, क्रिएटिव पीपल। मणिपुर पावर एस्टीम, ये राजा होंगे, एडमिनिस्ट्रेटर्स होंगे, को प्रभावित करने का प्रयास करेंगे। लव, रिफॉर्मिस्ट, कंपैशनेट हृदय होगा इनके लिए, हीलर्स होंगे, डिवोटीज होंगे, लोगों की मदद करना चाहेंगे। विशुद्ध चक्र, ये टीचर्स होंगे, ये गुरु होंगे, ये संत लोग होंगे, ज्ञान के लिए आए हैं ये इस प्लेनेट पे। आज्ञा चक्र, ये योगी होंगे, ये बोधिसत्व होंगे। ये अलग ही दिखेंगे, पूत के पांव पालने में दिखते हैं, ये अलग ही दिखेंगे। इनकी बातें, इनकी सोच, इनके विचार, ये नीचे वाली चीजें उन्हें प्रेरित ही नहीं करेंगी। घर में नहीं हो दो रोटी तो भी कबीरदास मस्ती से गुनगुनाएंगे। ट्रांसेंडेंटल सोल थे कबीर, योगी थे, महायोगी, जब से वो पैदा ही हुए थे। ये सब नहीं भी था उनके पास, नीचे वाली चीजें, पर उन्हें कोई फर्क नहीं था। उन्होंने किसी स्कूल में पढ़ाई नहीं की, पर वो ज्ञानी थे, वो ज्ञान था उनके पास। उनका विशुद्ध चक्र एक्टिवेटेड था, नीचे का कोई चक्र ब्लॉक नहीं था उनके, सीधे ऊर्जा प्रवाहित होती थी। और अंततः उनका सहस्त्रार एक्टिवेट हुआ, और सहस्त्रार चक्र वाले ये अवतार होते हैं। कृष्ण है, रामकृष्ण परमहंस हैं, नानक, ये अवतार हैं। दे डिसेंड, ये आते हैं सर हम सब के लिए। हमें दिव्य दृष्टि देके उन्हें थोड़ा सा ऊपर करके बोधिसत्व बना दें, तो ये आते हैं वापस हमें मदद करने के लिए, टू सपोर्ट अस। ये तीनों एलिमेंट जो नीचे के हैं, अर्थ वाटर एंड फायर, ये तत्व है। और यहां नीचे तीनों चक्र वाले लोग इन्हीं तत्वों से जुड़े रहते हैं। ऊपर वाले दो एलिमेंट एयर एंड स्पेस, ये सटल एलिमेंट्स हैं। आप देखिए, आप छू नहीं सकते हवा को, आप अग्नि को छू सकते हैं, छूना नहीं चाहिए। धरती पानी अग्नि छुई जा सकती है, हवा आप छू नहीं सकते। स्पेस को तो शायद आप किसी भी रूप में ग्राह्य नहीं कर सकते। फिर मन और फिर आत्मा, ये अलग अलग इनके विषय हैं जिसपे केंद्रित होते हैं। एंड इसी कारण से जब व्यक्ति अनाहत तक पहुंचता है तो कमांड करना शुरू करता है अपने एलिमेंट्स को, धीरे धीरे एलिमेंट्स को कमांड कर लेता है, सेंसेस को कमांड कर लेता है। उसकी इंद्रियां पूरी तरह से, पंच महाभूतों से जो इंद्रियां बनी है, पूरी तरह से उसके कंट्रोल में होती है। वो वही देखता है जो देखना चाहता है, न गलत चीज देखेगा, न गलत सुनेगा, न गलत मुंह से बोलेगा, न गलत विचार रखेगा। कंप्लीट कंट्रोल ओवर सेंसेस, पांचों सेंसेस उसके कंट्रोल में। अब ये माइंड भी कंट्रोल हो जाएगा जब आज्ञा चक्र एक्टिवेट होता है। अब उसका पूरा मन उसके नियंत्रण में है, वो क्या सोचेगा,
कैसे सोचेगा, और अंततः अहंकार भी आपके नियंत्रण में होता है, और जब अहंकार समाप्त होता है तो आप एक लय हो जाते हैं। यहां है ब्रह्म ग्रंथि, जो इन तीनों लोअर चक्रास को मैनेज करती है। मैनेज करती है मतलब प्रभावित करती है। जब ब्रह्म ग्रंथि होती है तो आप समझें कहीं ना कहीं इन तीनों चक्रों में ब्लॉक है, कहीं ना कहीं या तो सर्वाइवल इशू, या समाज में सम्मान नहीं मिल रहा है, या फिर लोगों से कनेक्ट डेवलप नहीं हो रहा है, या सत्ता की भूख है जो पूरी नहीं। यहां तक जब हम इसके परे जाते हैं तो हम कहेंगे हम पशुतीत हो गए। ये तीनों पार्श्विक चक्र हैं, कुछ कुछ हद तक ये पशुओं से भी जुड़े हुए हैं। पशु भी अपनी टेरिटरी बनाता है, वो भी अपना अधिकार बनाता है टेरिटरी में, वो भी लड़ता है अपने अधिकार के, वो भी अपना ग्रुप बनाता है, सोशल होता है, वो भी सरवाइव करता है। ये तीनों चीजें कुछ बहुत कम पर पशु में भी दिखेगी। पर जब हम इन तीनों बेसिक चीजों के परे जाते हैं, ये तीनों चक्र हमारे खुल गए नीचे के, तो हम क्या कहेंगे, ये व्यक्ति पशुतीत हो गया। अब पाश्विक न बचाइए, अब ये मैच्योर सोल है। यहां है विष्णु ग्रंथि, यहां हृदय में विष्णु ग्रंथि। प्रेम यदि नहीं मिला जीवन में तो विष्णु ग्रंथि आ जाएगी। ज्ञान नहीं मिला सही प्रकार से, ज्ञान की प्यास अधूरी रही, विष्णु ग्रंथि है। ये यहां तक प्रभावित करती है दोनों चक्रों को। चक्र चौथा और पांचवा विष्णु ग्रंथि के क्षेत्र है, और जैसे ही आप इसको पार करते हैं तो हम तत्वों के पार हो चुके हैं। तो इस व्यक्ति को कहते हैं तत्वातीत। अब एलिमेंट्स उसके कंट्रोल में, पांचों सेंसेस उसके कंट्रोल में है, कंप्लीट कंट्रोल ओवर सेंसेस। विशुद्ध चक्र जागृत है, उसके सेंसेस इंट्रोवर्ट होने लगे हैं। आंखें अब बाहर नहीं अंदर दिखाना शुरू कर रही हैं, कान अंदर का संगीत सुन रहे हैं, वो आंतरिक यात्रा पे जाना शुरू करता है। तो अब तत्वों से परे है, ये जो पंच महाभूत है, जो फिजिकल तत्व है, उससे ये परे हो चुका है। अब ये जगत के परे जा रहा है, तो तत्वातीत हम इसको कहेंगे। और जब इस इंटरनल इंक्वायरी शुरू होती है, इस समय आती है रुद्र ग्रंथि, जो अहंकार को खत्म नहीं होने देती, मन को भटकने से रोकने नहीं देती। मन भटकता रहता है, तत्वातीत तो हो गए हैं, सब ठीक है, हम गलत नहीं देख रहे, पर अंदर विचार आते हैं, वो पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं है। मन अभी भी भाग रहा है, हम अभी भी मन को नियंत्रण नहीं, अमन नहीं हो पाया। अमन मतलब शांति, चैन नहीं मिल पाया, अमन नहीं हुआ अभी तक। और जब ये अमन हो जाता है और मैं मन के परे जाता हूं, अपने अहंकार को विच्छेद कर देता हूं, जैसे शिव जी ने ब्रह्मा का ऊपर पांचवा सर काटा था, जो अहंकार का प्रतीक था, जैसे प्रजापति का सर काटा था, जो अहंकार और जगत का प्रतीक था। जब वो अहंकार कटता है, तब मैं गुणातीत हो जाता हूं। अब मैं गुणों के भी परे हो जाता हूं। सत, रज और तम तीनों गुणों के परे, गुणातीत, और फिर मैं उससे एक हो जाता हूं। सो ये तीन ग्रंथियां हैं और ये इनके क्षेत्र हैं। ब्रह्म ग्रंथि तीन चक्र, ये उसका क्षेत्र है। विष्णु ग्रंथि ऊपर के दो चक्र उसका क्षेत्र है। रुद्र ग्रंथि आखिरी दो चक्र उसका क्षेत्र है। ये आप देखें क्या वैज्ञानिक विचारधारा हमारे पूर्वजों की थी। धन्य भाग हमारे कि हम ऐसी धरती में पैदा हुए। सबसे पहले फिजिकल एस्पेक्ट, क्योंकि जानवर से आप अभी अभी इंसान बने हो, शरीर पे ध्यान दे लो, बॉडी, फिजिकल एस्पेक्ट, फिर सेंसेस, इमोशनल एस्पेक्ट, लोगों से कनेक्ट करना, अपने इमोशंस को समझो।
रिलेशनशिप, बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है। फिर सोशल, समाज में सम्मान लाऊं मैं अपने लिए। अब ये बॉडी, अभी तक ये बॉडी फिजिकल चीजों से संबंधित है किसी न किसी फॉर्म में। अब ये सोशल बॉडी है, नीचे फिजिकल बॉडी है, इमोशनल बॉडी, और नाउ सोशल बॉडी। physical aspect, emotional aspect, and social aspect of my existence. When okay, am I audible? अगर आप हमें सुन सकते हैं तो जस्ट रेज योर थंब। नाइस। इसी को ग्रंथि कहते हैं। सब कुछ फ्लो में चलता रहता है और एकदम से कनेक्शन कट जाता है। फाइन। सो इंटरनेट हमें यह बताना चाहता है कि ऐसे ग्रंथि होती है। आप भी सुनने में इच्छुक हैं, हम भी कहने में इच्छुक हैं। तो ऊपर पतंजलि महर्षि पतंजलि हैं और नीचे हम सब लोग हैं। पतंजलि महर्षि भी अपनी बात कहना चाहते हैं हमारे माध्यम से, और हम भी सुनना चाहते हैं। पर बीच में एक ग्रंथि है जिसको कहते हैं इंटरनेट, तो कई बार कमजोर हो जाती है, खास तौर पे जब हम ट्रेवल करते रहते हैं। उसके लिए खेद है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट टू डू, नो वरीज। चलिए, सो हमने जो अभी तक बात की, सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट डिफरेंट एलिवेशन एस्पेक्ट, हमारे अस्तित्व के अलग अलग एस्पेक्ट। मेंटल एस्पेक्ट तो जो उन्होंने खेला उस समय विराट कोहली ने, उसमें मेंटल टफनेस भी चाहिए। और आप मेंटली टफ तभी हो पाएंगे व्हेन यू कैन लव योरसेल्फ, अदरवाइज यू विल बी मेंटली वीक। देन इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट, कंसेप्ट फॉर्मेशन। आपके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं, आप देखिए क्या ये सभी चीजें नहीं चाहिए? एक सफल व्यक्तित्व के क्या लिए चाहिए? आपका शरीर संतुलित हो, आप भावनात्मक रूप से मजबूत हो, आप सामाजिक रूप से परिपक्व हो, आप मेंटली बैलेंस्ड हो, आप इंटेलेक्चुअली एलिवेटेड हो। बच्चा इंटेलेक्चुअली शार्प होगा तो क्या करेगा? वो इंटेलेक्चुअली शार्प होगा तो अच्छे नंबर लाएगा। वो मेंटली स्ट्रांग होगा तो खराब नंबर आएंगे तो घबराएगा नहीं। वो सोशली स्ट्रांग होगा तो सबसे कनेक्ट कर पाएगा, दूसरों के दुख में समझ पाएगा उसको। इंट्यूटिव एस्पेक्ट नाउ, SAR intelligence का intuition and finally consciousness. So it's a complete personality development plan from physical body to subtle body to causal body. So ये है अलग अलग ग्रंथियों के क्षेत्र। फिजिकल बॉडी से संबंधित चक्र ब्रह्म ग्रंथि के क्षेत्र हैं। सटल बॉडी से संबंधित क्षेत्र विष्णु ग्रंथि से संबंधित है। और काजल बॉडी, मैं आया क्यों, क्या कॉज है मेरे यहां आने का, क्या वासनाएं हैं, जब मैं उसमें जाता हूं, वो रुद्र ग्रंथि है। तो अब हम ये समझने का प्रयास करते हैं। अब ये आपको क्लियर हुआ होगा कि ये जो ग्रंथियां हैं इनके क्षेत्र क्या हैं और कैसे ये ग्रंथियां हमें प्रभावित करती हैं। अब हम एक एक ग्रंथि को जब हम समझेंगे तो आप और बेहतर इन ग्रंथियों को से रिलेट कर पाएंगे। सो पहली ग्रंथि ब्रह्म ग्रंथि।
ये मूलाधार में है। ब्रह्म ग्रंथि जनरली अग्नि, धरती और पानी से संबंधित है। संसार देखिए, धरती और पानी इसका रूप है, इसका फॉर्म है। अग्नि का रूप है, अग्नि का फॉर्म है। तो इन तीनों में आप देखिए, देयर इज अ फॉर्म, देयर इज रूप। रूप भी है और फॉर्म भी है। तो नाम रूप जगत से जब भी हम अटैच होते हैं, तब हम कौन सा बंध है हमारे अंदर? मूल बंध। हमारे अंदर ब्रह्म ग्रंथि, सॉरी मूल बंध हमने गलत शब्द यूज किया। कौन सी ग्रंथि है? ब्रह्म ग्रंथि है हमारे अंदर। ब्रह्म ग्रंथि के कारण हम नाम रूप से अटैच हो गए। बॉन्डेजेस ऑफ आवर सर्वाइवल, मेरा नाम होना चाहिए, मेरा सम्मान होना चाहिए, रिश्ते होने चाहिए मेरे पास, नहीं तो मैं डर जाऊंगा, मेरी अथॉरिटी होनी चाहिए, मैं कभी अमर हो, मेरा नाम अमर हो। ये सारे विचार ब्रह्म ग्रंथि हैं। रेस्टलेसनेस होने लगती है अगर ऐसा ना हो तो। एकाग्र चित्त होने में समस्या होने लगती है। तो जब जब हम इन चीजों से बाधित होते हैं, तो हम क्या कहेंगे? हम ब्रह्म ग्रंथि से बाधित हैं। तुलसी काया खेत है, मनसा भयो किसान। पाप पुण्य दो बीज हैं, बूवे सौ लिनु निदान। ये काया खेत है और मन उसका किसान है। ये जो मन घबराता है, अगर ये तीनों चीजें ना हो, सर्वाइवल, समाज या फिर एस्टीम, सम्मान, ये मन किसान है। और इसी के कारण हम पाप और पुण्य दो तरह के बीज बोते हैं इस खेत में। और जैसे बीज हम बोते हैं, बुवे सौ लिनु निदान, वैसे ही फिर फसल हमें मिलती है। सो ब्रह्म ग्रंथि का संबंध इन मूल चीजों से है, नाम रूप के जगत से। काम और अर्थ जो दो पुरुषार्थ है, वो इसी से संबंधित हैं। इट इज अटैचमेंट टू मैटर। आप ये कह ले, मैटर से जब अटैचमेंट है हमारा, तो हम क्या कहेंगे? ब्रह्म ग्रंथि है। कितने लोग इससे रिलेट कर पा रहे हो और आप कहना चाहते हैं कि हाँ सर, हमें ब्रह्म ग्रंथि महसूस होती है? हाथ खड़ा करें। किसी भी नाम रूप की चीज से अटैचमेंट, रेज योर हैंड। किसी भी व्यक्ति वस्तु से अटैचमेंट, जिसका भी नाम और रूप है उससे अटैचमेंट। इसीलिए हमने इसका क्वेश्चन नहीं बनाया, क्योंकि ये इट इज सो क्लियर अंडरस्टूड। अधिकतर मानवता को ब्रह्म ग्रंथि रोक रखी है। ठीक है, आगे बढ़े। दूसरी ग्रंथि इज विष्णु ग्रंथि। अब विष्णु ग्रंथि ब्रह्म ग्रंथि थे थोड़ी सटल है, व्यक्ति इसके ऊपर निकल जाता है। विष्णु ग्रंथि चौथे चक्र पे है, हृदय में। अब आप इस बेसिक चीजों से बाहर निकलते हैं, पशुतीत होते हैं। अब आप दूसरों से कनेक्ट करते हैं। अब आप सोचते हो मैं दूसरों के लिए कुछ अच्छा करूं, मैं समाज के लिए कुछ करूं, मैं इसके लिए कुछ करूं, मैं देश के लिए कुछ करूं। मतलब मैं खुद के परे, भले मेरा नाम हो या ना हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं कुछ करूं, मैं समाज देश के हित के लिए कुछ करूं। मानवता इतना सफर कर रही है, कहीं मैं मानवता की मदद करूं। ये लोग बड़े आध्यात्मिक लोग होते हैं। वानप्रस्थ आश्रम से आप इसको जोड़ के देख सकते हैं। बाकी दो तो गृहस्थ और ब्रह्मचर्य से जोड़ सकते हैं। ये वानप्रस्थ आश्रम से जुड़ा हुआ ग्रंथि है। अब क्या होता है, जब हम लोग बहुत आध्यात्मिक होना शुरू होते हैं, तो जब आध्यात्मिकता बढ़ती है, तो उसमें एक संभावना होती है कि स्पिरिचुअल एरोगेंस आ सकता है। मुझे कितना ज्ञान है। और ऐसे लोग घर में उन लोगों को बड़ा दीनहीन मानते हैं जो गीता नहीं पढ़ रहे हैं, जो उपनिषद नहीं पढ़ रहे हैं। उनको देख के लगता है ये तो जीवन व्यतीत करने की जगह बर्बाद कर रहे हैं, ये तो जीवन को बेकार कर रहे हैं। जब हम खुद को बेहतर और किसी को कमतर मानते हैं, ये स्पिरिचुअल एरोगेंस है, ये अगला बंध है, यही विष्णु बंध है। याद कीजिए, भगवान विष्णु की सीने पे जब एक ऋषि ने लात मारी थी, भगवान श्री विष्णु को कोई एरोगेंस नहीं था।
उन्होंने उस ऋषि के हाथ जोड़ के पूछा, प्रभु, भगवान कह रहे हैं प्रभु, आपको चोट तो नहीं लगी? क्योंकि मेरा सीना पाषाण की तरह मजबूत है, कहीं आपको लग तो नहीं गई? जब जब हम में एरोगेंस आना चालू, हमारे ज्ञान का विशुद्ध चक्र ज्ञान देता है, अनाहत चक्र कंपैशन देता है। देखो मैं कितना दयालु हूं, मैं कितने लोगों की मदद कर रहा हूं, मैं कितना महान हूं। ये सब चीजें अगर एरोगेंस बनने लगती हैं, तो अब हमारे अंदर कौन सा ग्रंथि आ गई? विष्णु ग्रंथि। हम कई बार स्क्रिप्चरल नॉलेज में एरोगेंस, और कई बार न केवल स्क्रिप्चरल नॉलेज में एरोगेंस है, एरोगेंस उन पथ के लिए भी है जिन पथों पर हम चल रहे हैं। ज्ञान से अटैचमेंट, आध्यात्मिक पथों से अटैचमेंट, मेरा पंथ सर्वश्रेष्ठ और मैं किसी दूसरे पंथ की बात नहीं करूंगा, बाकी सब नरक में जाने वाले हैं, बस मेरा पंथ सही है। और वो इस कदर जाता है कि इवन भगवत गीता पढ़ने में भी ये पंथ वो पंथ और ये पंथ वो पंथ, ये सही तुम गलत, मैं सही तुम गलत। अटैचमेंट मास्टर से, मेरा मास्टर सही तुम्हारा मास्टर गलत। अगर कोई दूसरा मास्टर कुछ बता रहा है तो मैं नहीं सुन पाऊंगा, क्योंकि ऐसे कैसे हो सकता है, जो मेरे मास्टर ने कहा बस वही सही। हम मास्टर तक से अटैच हो जाते हैं, हम मैसेज से भी अटैच हो जाते हैं। ब्रह्म ग्रंथि मैटर से अटैचमेंट है, विष्णु ग्रंथि मास्टर से अटैचमेंट है। मास्टर से प्रेम, मास्टर से अटैचमेंट हो जाता है, मैसेज से अटैचमेंट हो जाता है। केवल मेरा धर्म सही, बाकी सबका गलत। केवल मेरा पंथ सही, बाकी सबका गलत। मेरे पंथ पे अगर किसी ने आवाज उठाई तो मैं मार डालूंगा, तो मैं घर जला दूंगा। मेरे पंथ का अपमान कर दिया तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। पंथ से अटैचमेंट। ये लोग कहने को आध्यात्मिक होंगे, आध्यात्मिक कपड़े भी पहनेंगे, पर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये भी संभावना है कि वो घर में रहने वाले लोगों के प्रति उतने प्रेमी ना हो जितना प्रेमी वो उस पुस्तकों के प्रति है। वो पुस्तक का आदर करेंगे और व्यक्ति का निरादर करेंगे। कितनी अजीब बात है। अभी हम यहां न्यू दिल्ली में हैं, हमने एक कैब की। कैब में जो ड्राइवर था हमारा, उसका नाम था इस्लाम। तो चर्चा हुई कुछ, तो उसने एक बड़ी मजेदार बात कही। उसने कही कि सर, मैं ये सोचता हूं कि जो धर्म इस्लाम वुजू करते समय पानी भी व्यर्थ बहाने की इजाजत नहीं देता, वो रक्त बहाने की इजाजत कैसे दे सकता है? कैसे आप किसी का रक्त बहा सकते हैं? सो जब आप पंथों से जुड़ जाएंगे और दूसरे पंथ को गलत मानने लगेंगे, आप जान लीजिए कि आप विष्णु ग्रंथि का शिकार हो चुके हैं। आप ज्ञान से अटैच्ड हैं, मास्टर से अटैच्ड हैं, मैसेज से अटैच्ड। सो दिस इज द नेक्स्ट लेवल, जिसको हम कहते हैं विष्णु ग्रंथि। जब हम पर्सन के प्रेम में हैं तो हम ब्रह्मा ग्रंथि के शिकार हैं, पर जब हम पर्पस के प्रेम में हैं तो फिर हम विष्णु ग्रंथि के शिकार हैं कि पर्पस से मेरा प्रेम इतना ज्यादा है। तो फिर धीरे धीरे, जब हम धीरे धीरे मेरे पर्पस के पीछे बड़े प्लान को देखते हैं, जब हम जानते हैं देयर इज अ बिगर पर्पस, ये पंथ धर्म ये सब माध्यम है, अंत नहीं है। गीता उपनिषद ये रास्ते हैं, लक्ष्य नहीं है। तब धीरे धीरे विष्णु ग्रंथि खुलने लगती है। जब मैं सबको स्वीकार करता हूं, जब मैं कहीं से भी अच्छी बात आए उसको वैसे ही स्वीकार करता हूं जैसे मेरे मास्टर ने कही हो। और यही विचार था गुरु ग्रंथ साहब रचने का, गुरु नानक का।
उन्होंने कबीर को भी लिया, उन्होंने सारे महान लोगों को लिया उस समय के, और उनके संकलन को गुरु ग्रंथ साहब में जगह दी, ताकि लोग विष्णु ग्रंथि के परे देख सकें, और वो देख सकें कि जगत एक लीला है। विशुद्ध चक्र तब तब खुलेगा जब आप समझ सकें कि ज्ञान के परे है अस्तित्व। ज्ञान तो किताब में भी मिल जाएगा, आप जब उसको जानने ऊपर उठेंगे तो वास्तविक ज्ञान होगा, जिसको परा ज्ञान कहते हैं, अपरा नहीं। अब आप इस पूरे जगत को एक लीला की तरह देखने लगेंगे। लीला मींस डिवाइन प्ले, और तब अंदर एक संगीत बजेगा, तब आपको सब चीजें सुनाई देने लगेंगी जो ऋषियों को सुनाई देंगी। जब ऋषियों के अंदर संगीत बजा तो पूरी कायनात से उन्हें जो सुनाई दिया, उसी को तो श्रुति कहते हैं, वही तो वेद है। पूरी कायनात सिखाना चाहती है, सृष्टि में वो सारे डिवाइन सोल सिखाना चाहते हैं, पर क्या हम सीखने को तैयार हैं, या हम इन्हीं ग्रंथियों में बिड़े रहेंगे और देश समाज और दुनिया में उपद्रव करते रहेंगे कि मैं सही और तुम सही, मेरा मास्टर सही तुम्हारा मास्टर सही, मेरा पैगंबर सही तुम्हारा पैगंबर सही। क्या हम इन्हीं पे लगे रहेंगे? और जब हम इनके परे जाते हैं तो हम सबको मैसेजेस मिलते हैं। ऋषियों को मिले, ऋषियों को जो मैसेज मिले वो श्रुति है, उसी को वेद कहते हैं, और जो ऋषियों ने कहा उसी को तो मंत्र कहते हैं। अब आप अपने सटल बॉडी के परे जाते हैं, आप उसके ऊपर जाते हैं, विष्णु ग्रंथि खोल लिया आपने। अब आप धर्म के परे हैं। धर्म मतलब मैं बलिदान करूं, मैं ये करूं, पर बलिदान की प्रतिष्ठा भी कई बार आपको अहंकार से भर देती है। तो अटैचमेंट टू मास्टर एंड मैसेज के जब हम परे जाते हैं, रहीम कहते हैं देनहार कोई और है, देव करद दिन रैन, लोग भरम हम पे करें, ताते नीचे नैन। अब हम इसके परे चले गए, बलिदान प्रतिष्ठा के परे। अब आती है सबसे कठिन ग्रंथि इवोल्यूशन में, रुद्र ग्रंथि, जो छठे चक्र पे लगती होती है, तीसरे नेत्र पे, इसलिए इसे रुद्र कहते हैं। तीसरा नेत्र खुलने से पहले इतना हमें ज्ञान हो चुका होता है, हमें इतनी सिद्धियां आ चुकी होती हैं, जिन सिद्धियों को हम पढ़ रहे हैं ये सब आ चुकी होती है। तो कई बार ये सिद्धियां भी हमें घमंडी बना देती। हम भविष्य देख सकते हैं, हम लोगों के मन का पता लगा सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं। धीरे धीरे इससे अहंकार आने लगता है। अब मास्टरी से अटैचमेंट हो गया। ब्रह्म ग्रंथि मैटर से अटैचमेंट, विष्णु ग्रंथि मास्टर एंड मैसेज से अटैचमेंट, और रुद्र ग्रंथि मास्टरी से अटैचमेंट। अब हम अटैच हो गए उस मास्टरी से जो हमारे पास है, वो ज्ञान जो हमारे पास है, वो जो हम देख सकते हैं, जो सिद्धियां हमें मिली, इंट्यूटिव पावर्स, हम मिराकुलस हैं। इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा था अपने हर अनुयायियों को, कभी भी कोई चमत्कार मत दिखाना, क्योंकि जब तुम चमत्कार दिखाते हो तो तुम्हारे पीछे वो लोग आते हैं जो चमत्कार को नमस्कार कर रहे हैं, जो चमत्कृत हैं। वो वास्तव में मुमुक्षु नहीं है, वो तो चमत्कार देखना, वो तो भौतिकता से भरे हैं, उसके परे जाओ। सो अब जब हम इसके परे जाते हैं, 5 एलिमेंट्स के ऊपर हम तत्वातीत हो चुके हैं। अब हम हमारे मन को कंट्रोल करते हैं पूरी तरह से, कि इन सिद्धियों से अहंकार ना आने दूं मैं खुद को। इसी कारण कई सिख गुरुओं ने कोई सिद्धि नहीं दिखाई। मुगल कहते रह गए कि कोई चमत्कार दिखाओ, उन्होंने कहा नहीं, नथिंग डूइंग, नो एरोगेंस, हम जान दे देंगे पर इस एरोगेंस में नहीं जाएंगे। तब हम इसके परे जाते हैं, और अंततः फिर हमारी थर्ड आई खुलती है और हम त्रिकाल दृष्टि हमें प्राप्त होती है, त्रिकालदर्शी बनते हैं। हम हमारे जन्मों को देखते हैं, हजारों जन्म पहले जो हुए, सब कुछ हम जानते हैं। वो सारी यात्राएं हमारी हमें दिखने लगती हैं, जैसे भगवान बुद्ध के साथ हुआ। त्रिकालदर्शी, तीनों काल दिखते हैं, जैसे मल्टीवर्स खुल गई हो हमारे सामने। बिग बैंग से अभी तक का सब समझ में आने लगता है।
एंड देन यू नो द बिगर स्कीम। अब आपको समझ में आता है हम सब उस एक पुंज से ही तो निकले हैं। वननेस ऑफ ऑल, यूनियन की शुरुआत होती है और उसके बाद सहस्त्रार खुलता है। और सहस्त्रार तब खुलता है जब ये रुद्र ग्रंथि खुलती है। इस कदर महान व्यक्ति पर इस कदर विनम्र मानो कुछ ना पता हो, जैसे रामकृष्ण परमहंस, सहस्त्रार जागृत, स्वामी विवेकानंद जैसा स्टूडेंट, और मंदिर में मूर्ति के पास बैठा हुआ एक बुजुर्ग सा आदमी, जिसको देख के लगेगा उसमें कोई शक्ति नहीं, पर उसके शक्ति के एक प्रहार ने एक विवेकानंद खड़ा कर दिया। इस कदर महान, इस कदर डिवाइन सोल। अब हम होते हैं गुणातीत, अब हम गुणातीत हो जाते हैं, सहस्त्रार खुलता है और रुद्र ग्रंथि समाप्त होती है। तो ये तीनों ग्रंथियों को इस प्रकार समाप्त, रुद्र ग्रंथि मतलब अब हम काजल बॉडी के परे चले गए, उस वासना को खत्म कर दिया क्योंकि हम यूनियन की तरफ बढ़ गए। सो इस तरह से ये तीन तरह की ग्रंथियां हैं। इन सबको सुनते समय आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा आप कौन सी ग्रंथि से ग्रथित हैं। चलिए अपने अहंकार को एक तरफ रखकर जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दीजिए कौन सी ग्रंथि से आप सबसे ज्यादा रिलेट कर पा रहे हैं अपने आज के समय के अनुसार। जल्दी लिख दीजिए चैट बॉक्स में कौन सी ग्रंथि आपको लग रही है अभी आप सबसे ज्यादा रिलेट कर पा रहे हैं कि यस सर ये ग्रंथि है जो अभी मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, मुझे ऐसा लगता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, लिखिए। बहुत अच्छा। इन्हीं ग्रंथियों को हटाने के लिए ऋषियों ने अलग अलग प्रयोग बताए। मन के प्रयोग तो अभी हमने आपको बताया ही है कि कैसे मन में एलिवेशन होना चाहिए, पर सांसों का प्रयोग भी उन्होंने बताया, क्योंकि सांस और मन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। श्वास साधने से मन सधता है, मन को साधने से श्वास सधती है। दोनों का गंतव्य एक ही है, अमन तक पहुंचना। तो इसलिए न केवल मेंटल एलिवेशन, इसके अतिरिक्त श्वासों को साधने से भी यह संभव हो पाता है। इसी को बंध कहा जाता है, मूल बंध लगाया जाता है ब्रह्म ग्रंथि को साधने के लिए। आप सीधे बैठ के श्रिंक जब करते हैं, जब आप पूरी सांस छोड़ के नीचे मूलाधार पर सांस को रोकते हैं, उसे श्रिंक करके, तो हम उसे कहते हैं मूल बंध लगा। कुंडलिनी को आप धक्का देते हैं नीचे से। फिर अगला ये अपर, ये इस जगह एग्जैक्टली अपर एब्डोमेन में जब आप श्वास को रोकते हैं, इस जगह जहां हमारी उंगली है अपर एब्डोमेन में, तो उसको उद्यान बंद कहते हैं। और जब आप यहां श्वास को रोकते हैं अपनी थोड़ी को यहां लगा के इस जगह, तो हम कहते हैं जलंधर बंद। मूल बंध सांसों का नियंत्रण है ब्रह्म ग्रंथि को खोलने के लिए। उद्यान बंध श्वास नियंत्रण है विष्णु ग्रंथि को फिजिकली नाड़ियों को और उत्तेजित करने के लिए, खोलने के लिए। और जलंधर बंद है रुद्र ग्रंथि को खोलने के लिए। और महाबंद है जब ये तीनों बंद एक साथ लगाए जाते हैं कि ये पूरा फ्लो एक साथ होने लगे, बिल्कुल सब साफ हो जाए। एक छोटा सा एक्सरसाइज हम करके देखते हैं। बिल्कुल सीधे बैठ जाइए और बहुत तेजी से जब हम बोलेंगे तो आप सांस पूरी बाहर निकाल दीजिएगा, जितनी सांस बाहर निकाल सकते हैं। और सांस बाहर निकालने के बाद मूलाधार पर एकदम से मूलाधार को श्रिंक कर लीजिएगा और मानो आपने सांस वहां रोक ली। वो जो सांस पूरी छोड़ चुके हैं, अब अगली सांस आप रोक ले नहीं रहे हैं, तो वहां उसको श्रिंक कर दीजिए। उसके बाद थोड़ी देर बाद श्रिंक यहां कीजिएगा उड्डयन में, और फिर यहां भी रोक लीजिएगा। 3 जगह हमने बांध बांध दिया। ठीक, चलिए करेंगे। मतलब 3 जगह हमें रोक लेना है, बंधन कर देना। इसको रोकने का तरीका, अंदर श्रिंक कीजिए पेट को। कहां? अपर एब्डोमेन को अंदर श्रिंक कीजिएगा। पहले मूलाधार श्रिंक होगा, फिर ये श्रिंक होगा, फिर गर्दन नीचे होके इसे कंधों को ऊपर करके हाथ बिल्कुल सीधा करके जितनी देर रोक सकते हैं हम रोकेंगे। फिर
सांस लेंगे, ठीक है? तो पूरी सांस छोड़ दीजिए और इसको करिए। पहले सांस लीजिए और फिर पूरी छोड़िए। आप में से कई लोगों ने खाना खाया होगा, इसको ज्यादा लंबा भी मत कीजिए। ये केवल एक एग्जाम्पल है, अपनी क्षमता अनुसार इसको धीरे धीरे बढ़ाइए। इसी को कहते हैं तीन अलग अलग बंद, और तीनों को एक साथ लगाना जो अभी हमने किया, इसको कहते हैं महाबंद। प्रैक्टिस कीजिए, इसको पहले पढ़ चुके हैं, इसको और डिटेल में आप पढ़ना चाहें तो आप पुस्तकों को रेफर कर सकते हैं। तो एक तरीका ये भी होता है श्वासों से वहां तक पहुंचना वही है। चलिए अब हम शुरू करेंगे एक एक करके, अपने शरीर को स्कैन करेंगे, और शरीर को स्कैन करके हम ये पता लगाएंगे कि हमारे शरीर में कौन सा चक्र ब्लॉक्ड है। तो एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे। दिस मेडिटेशन विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड वेयर एग्जैक्टली इज द ब्लॉकेज इन माय बॉडी। ठीक, तो आप लोग जहां भी हैं अपने आप को कंफर्टेबल स्थिति में लाइए। हम लोग चक्रा स्कैनिंग करने जा रहे हैं। हम अपने शरीर के चक्रों को स्कैन करेंगे, और स्कैन करने के बाद हम ये पता लगाएंगे कि हमारे शरीर का कौन सा चक्र सातों में से ब्लॉक है। ठीक, इसको करने का तरीका ये है कि हम एक एक करके अपनी ऊर्जा को हर चक्र से प्रवाहित होने देंगे। मूलाधार आप जानते हैं, आपकी नाभि के थोड़ा सा नीचे, इतना नीचे, लगभग नाभि के जरा से कुछ इंच नीचे स्वाधिष्ठान, नाभि पे मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्रार। अपनी ऊर्जा को प्रवाहित होने दीजिएगा। हम आपको इंस्ट्रक्शंस देंगे और आप महसूस करेंगे कि कहीं हल्की सी रुकावट है। बहुत सटल होगा ये, पर आप महसूस कर पाएंगे। ठीक, तो अब हम शुरू करेंगे एक छोटा सा मेडिटेशन, ज्यादा समय का ये नहीं है। इट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड दैट हमारा चक्रा ब्लॉकेज कहाँ है। फिर हम बात शुरू करेंगे इस ब्लॉक को खत्म कैसे किया जाता है। ठीक, चलिए अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने आप को एक बिल्कुल शांत अवस्था में लेके आइए, ऐसी अवस्था में जहां आप बिल्कुल आराम महसूस कर रहे हैं। एक गहरी सांस अंदर लीजिए, सांस बाहर छोड़िए, एक और गहरी सांस अंदर लीजिए, श्वास बाहर छोड़िए, और अब एक गहरी सांस अंदर लीजिए और इसे धीरे धीरे बाहर छोड़िए। पुनः एक गहरी सांस अंदर लीजिए और इसे धीरे धीरे बाहर छोड़िए। अब ये करते समय अपना पूरा ध्यान अपने रीढ़ की हड्डी पे लेके जाइए। पूरा ध्यान अपनी रीढ़ की हड्डी पे ले जाइए। रीढ़ की हड्डी, पूरा ध्यान उस पर केंद्रित कीजिए। एक और गहरी सांस लीजिए और इसको धीरे धीरे छोड़िए। कोई भी विचार यदि मन में आता है तो जैसे बादल आसमान में आते हैं और चले जाते हैं, उन्हें आके जाने दीजिए। आप बिल्कुल शांत रहिए, केवल साक्षी बने रहिए, कंप्लीटली रिलैक्स्ड रहिए। और अब हम जैसे ही 3 से 1 गिनेंगे, आप एक गहरी सांस ले अपना पूरा ध्यान
अपने मूलाधार चक्र की तरफ ले जाएंगे। जब आप पूरा ध्यान अपने मूलाधार चक्र पे ले जाएंगे, वहां आपको सेंसेशन महसूस होगा। धीरे धीरे आपका ध्यान रीढ़ की हड्डी से होते हुए मूलाधार चक्र की तरफ। 2, मूलाधार चक्र पे पूरा ध्यान। और अब हम जैसे ही कहेंगे 1, आप एक गहरी सांस लेंगे और जैसे ही सांस अंदर जाएगी मूलाधार चक्र की तरफ, मूलाधार चक्र से ऊर्जा को ऊपर की ओर प्रवाहित होने दीजिए अपनी रीढ़ की हड्डी से होते हुए। जब ये ऊर्जा रीढ़ की हड्डी से होते हुए ऊपर प्रवाहित होगी तो ये 7 चक्रों से गुजरेगी। इसको शांति से, साक्षी भाव से इस ऊर्जा के गमन को महसूस कीजिए और आपको महसूस होगा कि किसी विशेष चक्र, किसी विशेष स्थान पर ऊर्जा के गमन में थोड़ा अवरोध है। बस साक्षी बने रहिए। जैसे हम कहेंगे 1, एक गहरी सांस लेंगे अंदर और जैसे ही सांस अंदर जाएगी मूलाधार से कुंडलिनी शक्ति ऊपर की ओर उठेगी। 1, गहरी सांस अंदर लीजिए और जैसे ही आप सांस छोड़ेंगे कुंडलिनी शक्ति मूलाधार से ऊपर उठेगी। महसूस कीजिए उस ऊर्जा को ऊपर उठते हुए। पूरी रीढ़ की हड्डी से गमन होते हुए। एक और गहरी सांस लीजिए। आप सांस अंदर लेंगे और ऊर्जा ऊपर उठेगी। सांस नीचे, ऊर्जा ऊपर। जैसे ही आप सांस छोड़ते हैं वो ऊर्जा और ऊपर उठती जाती है। अब महसूस कीजिए इस ऊर्जा को अपनी रीढ़ की हड्डी में ऊपर उठते हुए। आपको कहां थोड़ा गर्म एहसास हो रहा है? उसे गमन करने दीजिए मूलाधार से विशुद्ध होते हुए स्वाधिष्ठान, मणिपुर, मूलाधार से स्वाधिष्ठान होते हुए मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्त्रार, इसे गमन करने दीजिए। फिर से सहस्त्रार से आज्ञा, विशुद्ध, अनाहत, मणिपुर, स्वाधिष्ठान, मूलाधार, पुनः मूलाधार से स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्त्रार। कहां आपको थोड़ा सा गर्म या ठंडा लग रहा है? बस इंट्यूटिवली हर सांस के साथ इसको गमन करने दीजिए। सांस स्वतः चलने, पूरा ध्यान ऊर्जा के रीढ़ की हड्डी में ऊपर उठने और नीचे आने में। कहां आपको हैवी सेंसेशन महसूस, कहां लाइट सेंसेशन महसूस, किस जगह थोड़ा डीप सेंसेशन हो रहा है, गहरा, किस जगह उथला सेंसेशन हो रहा है, सुपरफिशियल। क्या किसी जगह सुखद सेंसेशन हो रहा है या किसी जगह अनप्लेजेंट, असहज सेंसेशन हो रहा है? कैसी अनुभूति हो रही?
उसको रीढ़ की हड्डी में गमन करने दें। एक एक चक्र से होके जाने दें, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। देखिए किसी चक्र में थोड़ी असहजता है, थोड़ा भारीपन, रीढ़ की हड्डी के कौन से हिस्से पे आपका ध्यान सबसे ज्यादा जा रहा है? लोअर, जो मूलाधार के करीब है और स्वादिष्टान के करीब है, या फिर मिडिल, बीच का हिस्सा जो मणिपुर या अनाहत के करीब, हृदय के करीब, या पर जो आपकी गर्दन या मस्तक में है? कहां आपका ध्यान स्वतः जा रहा है? कहां ध्यान रुक रहा है जाकर? कहां अटेंशन आपका जा रहा है? सांस लेते रहो और हर श्वास के साथ स्कैनिंग करते रहो, उसे गमन होते दीजिए, उसे गमन होने दीजिए। ट्रस्ट योर इंट्यूशंस। जहां भी असहज महसूस हो रहा है उसको रजिस्टर कीजिए। क्या भारीपन लग रहा है हृदय में, अनाहत, या कुछ पेट में अजीब सा लग रहा है, मणिपुर, या पेट के थोड़े से नीचे, नेवल के नीचे, स्वादिष्ठान में थोड़ा अजीब लग रहा है, या मूलाधार में ज्यादा वार्मथ लग रही है, या गर्दन में, गले में कुछ महसूस हो रहा है, या मस्तक में कुछ महसूस हो रहा है। ये जो भी महसूस हो रहा है इसे रजिस्टर कीजिए। क्या ये गहरी संवेदना है या फिर उथली है? क्या ये भारी है या लाइट है? ये गर्म है या ठंडी है? साक्षी बने रहिए, साक्षी बने रहिए। यू नो एग्जैक्टली वॉट, आपको अच्छे से पता है। और अब जैसे ही हम 1 से 3 गिनेंगे, अपना ध्यान वापस अपनी सांसों के माध्यम से वर्तमान में लेके आएंगे। 1, बहुत सहज भाव से। 2, बहुत ही सहजता से। 3, अब वर्तमान में आकर आंखें बंद रहने दीजिए और जो कुछ आपने महसूस किया है उसको मन ही मन एक बार फिर से सिंथेसिस कीजिए। कहां डिस्कंफर्ट महसूस हुआ है? अब मे बी आप चैट बॉक्स में लिखें कि आपको किस जगह थोड़ा सा अलग महसूस हुआ है।
किस चक्र में आपको थोड़ा अलग, ठीक है, स्वादिष्ठान चक्र, ठीक है, ठीक है, कोई सा भी चक्र जहां आपको बाकी चक्रों से आपका ध्यान उस तरफ ज्यादा गया। अब हम एक, बिफोर वी गो फर्दर एंड डिस्कस इट, एक क्विक रिवीजन करेंगे हमने क्या पढ़ा आज। हमने आज बात की कि जब भी ये चक्र ब्लॉक होते हैं तो इसको ग्रंथि कहते हैं। ग्रंथि तीन प्रकार की है, ब्रह्मा ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि। ब्रह्म ग्रंथि शुरू के तीन चक्रों से संबंधित है, विष्णु ग्रंथि चौथे और पांचवें चक्र से संबंधित है, रुद्र ग्रंथि छठे और सातवें से संबंधित है। विष्णु ग्रंथि मैटर से अटैचमेंट है, ब्रह्म ग्रंथि मैटर से अटैचमेंट है, विष्णु ग्रंथि मास्टर और मैसेज से अटैचमेंट है, ज्ञान से अटैचमेंट है, और रुद्र ग्रंथि अटैचमेंट है मास्टरी से। ब्रह्म ग्रंथि फिजिकल बॉडी से संबंधित है, विष्णु ग्रंथि सटल सूक्ष्म शरीर से संबंधित है, और रुद्र ग्रंथि काजल बॉडी से संबंधित है। हमने ये जाना कि जब हम क्रिएशन को प्रेम करने लगते हैं तो ब्रह्म ग्रंथि हो जाती है। जब हम प्रिजर्व करने का प्रयास करते हैं प्राचीन ज्ञान को, परंपराओं को, संस्थाओं को, उनसे हम अटैच हो जाते हैं, उनको किसी भी सूरत में हम बहुत अटैच होते हैं, उन्हें प्रिजर्व करने के लिए अटैच हो जाते हैं, ये विष्णु ग्रंथि है। और जब हम अपने आप पर ही मुग्ध हो जाते हैं अपनी सिद्धियों के लिए, ये रुद्र ग्रंथि है। तो स्वात्मानुभूति के पहले महत्वपूर्ण है कि हम आत्ममुग्धता से बचें, ताकि हम तत्वातीत से गुणातीत हो सकें। हमने पूरी हायरार्की में ये भी देखा कि किस प्रकार ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्लान अलग अलग एस्पेक्ट्स पे फोकस करता है, ताकि हम नर से नारायण हो सकें, पशु से पशुपति हो सकें। मूलाधार फिजिकल एस्पेक्ट, स्वादिष्ठान इमोशनल एस्पेक्ट, मणिपुर सोशल एस्पेक्ट, अनाहत मेंटल एस्पेक्ट, विशुद्ध इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट, आज्ञा इंट्यूटिव एस्पेक्ट, सहस्त्रार कॉन्शियसनेस। किस प्रकार नीचे के तीनों चक्र नाम और रूप से जुड़े हुए हैं, धरती, पानी और अग्नि से। चौथा और पांचवा चक्र सेंस कंट्रोल पे है, आज्ञा चक्र मन को भेदता है, और सहस्त्रार चक्र हमें अहंकार के परे ले जाता है। आज के लिए इतना ही, आगे की बातें अगले सेशन में करेंगे।